Hello friends, welcome to Bright Words Academy. Friends, today we are going to talk about one of the most mysterious psychological and comedy of menace style plays of modern theatre, The Birthday Party written by Harold Pinter. Okay. सो आज हम लोग हेरोल्ड पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है उसकी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उसकी फुल समरी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे. ओके ये आपके एलटी के सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसकी हम आज इसके इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स एंड समरी को देखेंगे एंड फिर हम इसके बाद इसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे. ओके तो आज हम लोग इसको पूरे अच्छे से क्लियरली समझेंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं अपनी क्लास की ओर. ओके अगर अच्छी लग रही हो क्लास, हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा. ओके चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स देख लेंगे. प्ले राइट हमने बताया हेरोल्ड पिंटर हैं. बर्थडे पार्टी जो कि टाइटल है रिटन इन 1957 में है. ये नाटक जो लिखा गया है 1957 में लिखा गया है. उस समय जो मॉडर्न लाइफ थी की बेचैनी और अकेलापन नाटक की को प्रमुख रूप में दिखाया जाने लगा था मॉडर्न एज में. तो यही इसकी भी आपकी थीम है. रिटेन इन 1957, फर्स्ट परफॉर्म 1958. फिर 1958 में इस नाटक को पहली बार स्टेज में परफॉर्म किया गया है. शुरुआत में तो दर्शक इसे नहीं समझ पाए, पर इस समय के साथ साथ यह बहुत ही फेमस होता गया. ओके स्टार्टिंग में तो इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स मिला, बट बाद में इसको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली. ओके सेटिंग इसकी क्या हो जाएगी. अशैबी सी साइड बोर्डिंग हाउस इन इंग्लैंड के एक बोर्डिंग हाउस सी साइड में है. उसकी एक ये कहानी है. ये नाटक एक पुराने जो शैबी जर्जर सा हो गया समुद्र के किनारे, पुरानी इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. बोर्डिंग हाउस में ये कहानी की इसकी सेटिंग दिखाई गई है. ओके मेन कैरेक्टर मैग हो गई, स्टैनली हो गए, गोल्डबर्ग हो गए, मैक कैन हो गए, लुलू हो गए. ये इनके मेन कैरेक्टर्स हैं. ओके स्टैनली फियर्स अननोन फोर्सेस फ्रॉम हिज पास्ट. नाटक में आपको दिखाया गया कि जो स्टैनली जो इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है उसको अपने पास्ट की कुछ चीज़ें जो कि क्लियरली नहीं बताई गई हैं, बट उससे वो बहुत ही डरा हुआ सा रहता है. तो यही इसमें दिखाया जा रहा है. उसका अकेलापन हो गया, बंद माहौल, मानसिक कैद का प्रतीक सा दिखा रहे हैं. गोल्डबर्ग एंड मैककैन इंटरोगेट हिम मिस्टीरियस. ये दोनों कैरेक्टर जो आते हैं बीच में प्ले में, ये क्या है मिस्ट्री को दिखाते हैं. मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं. इसमें अजनबी जो स्टैनली को मानसिक रूप से तोड़ देते हैं. तो ये हो गए. द बर्थडे पार्टी बिकम्स अ टूल ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को ये बर्थडे पार्टी है. कुछ पार्टी करती है जो मैग है, लेकिन पार्टी अपमान और ताने दहशत से भर जाती है. बाद में पार्टी को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन दिखाती है कि कैसे मानसिक स्थिति खराब हो जाती है हमें प्रोटोगोनिस्ट की. डार्कनेस सिंबलाइजेस फियर, कंफ्यूजन एंड हिडन वायलेंस. जो डार्कनेस है इसमें दिखाई गई है जब पार्टी के दौरान अचानक से रोशनी चली जाती है, उसी अफरा तफरी मस्ती है, हिंसा उसी में छिप जाती है, अंधेरा डर और सच को ढक देता है. तो यही चीज़ है डार्कनेस. उसी अफरा तफरी में कई चीज़ ऐसी हो जाती है, अभी हम समरी में बताएंगे कि इसी से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. हिडन वायलेंस जिसमें छिपा रहता है. लैंग्वेज ब्रेक डाउन, लॉस ऑफ आइडेंटिटी. इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ठीक से बोल नहीं पाता लास्ट में, और फिर मतलब जैसे कुछ कह ही नहीं पा रहा है, बात ही नहीं क्लियर होती इसकी. वो बिल्कुल उसकी हालत ही बिल्कुल वही स्टैंडर्ड रहता ही नहीं है. शब्द हमारी पहचान दिखाते हैं. जब भाषा टूट जाती है पहचान भी टूट जाती है. जब भाषा नहीं बोल पाती तो एक पहचान भी टूट जाती है. ऐसा कुछ दिखाते हैं. अभी इस स्टोरी में आपको क्लियर हो जाएगा. स्टैनलीज मेंटल कोलैप्स इज कंप्लीट. उसका मेंटल जो कोलैप्स हो जाता है, पूरा असहाय सा दिखता है, दबा हुआ, कमज़ोर. ये उसकी मानसिक संतुलन पूरी तरह खराब हो चुकी दिखाते हैं. गोल्डबर्ग एंड मैककैन रिप्रेजेंट्स अननोन ऑपरेसिव अथॉरिटी. ये किसके एजेंट से दिखा दे रहे हैं, सरकार के, समाज के, धार्मिक संस्था के, अपराध जगत के. पिंटर इसको रहस्य ही रहने देते हैं ताकि ऑडियंस डरे. इसको पूरी क्लियरली तरीके से नहीं दिखाते कि ये किससे रिलेट कर रहे हैं, किस अथॉरिटी से हैं, कि कोई अपराध के फील्ड में से हैं, धार्मिक से हैं, समाज से, सरकार से. इसको हेरोल्ड पिंटर ने उसको रहस्य ही मिस्ट्री बनी रहने दी है. पेटीज प्रोटेस्ट इज वीक एंड पावरलेस. जो पेटीज का सब विरोध करता भी है लास्ट में, जो उसको ले जाते हैं, कहता भी है स्टैंड डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, लेकिन वह स्टैनली को बचा नहीं पाता. उसका कहना भी है समाज की कमजोरी दिखाता है कि वो कहता भी है कि तुम जो कुछ करना चाहते हो वो तुम मत करना. स्टैनली से ऐसे कहते हैं यू व्हाट टू डू टेल यू. तो लेकिन बस उसका कहना भी कोई काम नहीं करता, बहुत लेट हो जाता है.
ओके। और फिर मैग मैग है, मैग रिमेन्स अनअवेयर एंड लिव्स इन डैनियल। जो मैग जो है को सच पता ही नहीं चलता, कभी वह खुश है जैसे सब ठीक था, वह अज्ञान और कल्पना में जीने का प्रतीक दिखा रही है। ओके, उसको तो सब नॉर्मल और सब ठीक ठाक लगता है। थीम पावर वर्सेस हेल्पलेस है। थीम इसकी क्या है, पावर और हेल्पलेसनेस दिखाई गई है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, मीन्स हो गया, फियर ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाई गई है, मीन्स हो गया फियर ऑफ द अननोन, अननोन से फियर दिखाया गया है। मेंटल फॉर्चून है, मेंटल फॉर्चून है। एंडिंग इज एम्बिगुअस एंड अनसेटिंग। मीन्स इसकी थीम क्या है, सब पावर और हेल्पलेसनेस हो गई, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गए, मीन्स अदृश्य खतरा। मीन्स क्या हो गया, ये आपका अदृश्य खतरा कोई दिखाया गया, जताया जाता है। अज्ञात डर हो गया कोई, और मानसिक प्रताड़नाएं वगैरह, मेंटल टॉर्चर दिखाया गया, मानसिक प्रताड़ना, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी दिखाए गए हैं इसमें। ओके, तो ये सब चीज़ें इसकी मेन थीम हो जाती हैं। एम्बिगुअस एंडिंग, नाटक अंत में कोई साफ जवाब नहीं देता है। स्टैनली को कहाँ ले जाया गया, क्या वह क्यों निशाने पर था, गोल्डबर्ग और मैककेन कौन थे, ये सब अनिश्चित ही रहता है। लास्ट में पिंटर चाहते हैं कि दर्शक खुद सोचे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो एक मिस्टीरियस प्ले बन के लास्ट में इसकी एंडिंग भी होती है, अनसेटिंग रहती है, एंडिंग इन एम्बिगुअस एंड अनसेटिंग मोड। ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं जल्दी से। पेटे हैं अ मैन इन हिज 60 के आपके पेटे हैं, जो कि उस बोर्डिंग हाउस के मालिक हैं, ओनर हैं। और मैग उनकी वाइफ, अ वुमन इन हर 60s, जो कि उस बोर्डिंग हाउस को चलाती हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ 60s के हैं और उस बोर्डिंग हाउस को चला के अपना सर्वाइव करते हैं। स्टैनले अ मैन इन हिज लेट 30s। स्टैनले जो एक आदमी है जो कि अपनी लेट 30s में है। लुलू एक गर्ल इन हर अर्ली 20s की है। लुलू एक कैरेक्टर है। बर्ग हो गया अमैन इन 50s, 50 के ईयर्स का हो गया, दिखावे से में सज्जन पर अंदर से क्रूर, चालाक और मानसिक उत्पीड़न में माहिर, और बाहर से शो बहुत अच्छा कर रहा है। मैककेन अ मैन ऑफ 30 का है आपका मैककेन, इसी का साथी 30 गोल्डबर्ग का साथी है। दबाव डालने पर पूछताछ जैसी धमकी भरी गतिविधियों में माहिर रहता है। तो ये कुछ मेन जो है हमारे कैरेक्टर्स हैं। ओके, बहुत कैरेक्टर नहीं है इसमें, बस यही है आई थिंक प्ले में। तो चलिए अब समरी पे देख लेते हैं, समरी क्या है हमारे इस प्ले की। ओके, सेंटर्स ऑन स्टैनले वेबर। जो प्ले का सेंटर है वो हमारा स्टैनले वेबर है। डिजीज हिवेल्ड आउट ऑफ वर्क पियानिस्ट, वो क्या है, वो पियानो वादक है एक आपका, लेट 30s में है, अपनी 30s का है। स्टेइंग इन हिज सी साइड बोर्डिंग हाउस, उस बोर्डिंग हाउस में जो सी के किनारे पर है। ओन पेटी, जो इसके मालिक आपके हमने बताया, पेटी एंड मैकबॉल्स हैं, मैरिड कपल हैं इन देयर 60s में। वो उनके हाउस में वो रहता है, कौन, हमारा स्टैनले, जो आपका प्रोटोगोनिस्ट है प्ले में। ओके, तो ये आपका कैरेक्टर आपके इन दोनों के जो बोर्डिंग हाउस चलाते हैं, पेटी एंड मैकबॉल्स, इसमें रहता है। ओके, क्लियर हो गया। फर्स्ट एक्ट में आपके क्या है, नाटक की जो शुरुआत है वो आपकी पेटी और मैक के बेकार बिना मतलब की बातचीत जो होती है उससे शुरुआत होती है। पेटी प्ले आउट देयर मॉर्निंग रूटीन एंड मीनिंगलेस कन्वर्सेशन व्हाइल मैक वो सर्व्स पेटी ब्रेकफास्ट। ओके, तो नॉर्मल सी जो रोज़मर्रा की डिस्कशंस होती है, रूटीन डेली रूटीन लाइफ होती है, उसी से लाइफ से दिखाया जा रहा है कि कन्वर्सेशन बिल्कुल नॉर्मली चल रहा है। और मैक जो है सर्व्स पेटीज ब्रेकफास्ट, पेटी को वो क्या ब्रेकफास्ट सर्व कर रही है। ओके, तो बिफोर गोइंग टू वर्क पेटी मेंशंस टू स्ट्रेंज मैन हु इंक्वायर्ड अबाउट रूम। जाने के पहले मेंशन करके बता के जाता है इंक्वायर अबाउट रूम। कल जब वो शाम को वो गया, जब वो गया टहलने गया तो समुद्र के किनारे, तो उसको दो लोग रूम के विषय में पूछ रहे थे। तो हो सकता है आज कोई दो लोग बोर्डिंग हाउस में आए रहने के लिए, मेस से वो बताता है कि पहले खुश हो जाती है, फिर मैग डिसाइड करती है कि स्टैनले को बुलाने जाती है कि नाश्ते के लिए। एक खुश मैग स्टैनली को जगाने का जाती है, उसके गुस्से भरे विरोध के बावजूद वह बेतहासा हंसती है। वह ये कभी कभी तो वह छिड़खानी भी करती। मैग और स्टैनले का रिश्ता जो है बहुत अच्छा रहता है। में कहीं पे भी दिखाया गया नहीं, शायद वो लोग चाइल्डलेस रहते हैं, तो स्टैनले को अपने बच्चे जैसा ही मानती है और उससे छेड़खानी भी करती है, और उसकी प्रतिक्रियाएं से विचलित हुए बिना ही जो वो गुस्साता है, विरोध करता है हर चीज़ में, उसके साथ हंसती है, बोलती है, मतलब छेड़खानी करती है। एक अच्छा रिलेशन रहता है, हल्के फुल्के मजाक के बीच बदलती रहती है, टीजिंग करते हैं एक दूसरे के साथ में। व्हेन मैग मेंशन द टू स्ट्रेंज मैन स्टैनले इज इंस्टेंटली वरीड। जब मेग उन दो आदमियों का जिक्र करती है, बताती है कि स्टैनले तुरंत उससे फिर घबरा जाता है कि दो लोग यहाँ पर रहने आ रहे हैं। तो स्टैनले बहुत ज़्यादा उससे घबरा जाता है कि कौन दो लोग हैं, कि
लेकिन खुद को फिर आश्वासन देता है। फिर क्या होता है, मैग गो शॉपिंग, खरीदारी के लिए उसको कुछ क्रॉकरी वगैरह कुछ लेना था, वो जाती है, बाहर जाती है एंड मीट्स लूलो आउटसाइड। उसी समय लूलो आती है एंड ए यंग वोमन हु इज़ ब्रिंगिंग अ लार्ज रैप्ड पैकेज, जो कि अपने साथ में एक लार्ज पैकेट को लेकर आती है। व्हेन लूलो सीज स्टैनली, जब वो लूलो स्टैनली को देखती है, शी स्कोल्ड्स हिम फॉर बीइंग सो अनग्रूम्ड एंड व्हेन शी आस्क्स हिम टू गो आउट हिम विद हर फॉर some fresh air and rejects the offer। स्टैनली को देखते उसे कहती इतना बेढंगा होने के लिए उसको डांटती है कि कैसे तुम हो, बहुत बेढंगे से हो, एंड उसे ताज़ी हवा में बाहर जाने के लिए कहती है। स्टैनली उसका प्रस्ताव ठुकरा देता है। लूलो क्या है, चली जाती है वहाँ से, कहती है तुमसे तो बात ही करना बेकार है, स्टैनली सिप्स, एंड वो क्या करती है, बाहर चली जाती है। फिर क्या होता है, लूलो चली जाती है, फिर टू स्ट्रेंज मैन जिनको आना था वो आ जाते हैं। कौन थे, मैककैन एंड गोल्डबर्ग, ये दोनों लोग की एंट्री होती है, पहुँचते हैं एंड स्टैनली स्लिप्स टू द डोर तक आते हैं और स्टैनली दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तभी कली डिस्कस सम काइंड ऑफ जॉब एंड आर वैग्यू एंड डिटेल्स। मैग उसकी उनकी बातें क्लियर नहीं रहती, किसी काम के बारे में बात करते हैं जिसका अस्पष्ट रहता है। तभी जो है मैग लौट आती है एंड प्लीजेंटली क्लेमिंग दैट इट्स स्टैनलीज बर्थडे, और उन लोग को अपना रूम वगैरह दिखाती है, बताती है, वो कहती है आज स्टैनली का बर्थडे है। द मेन इंसिस्ट दैट दे थ्रू अ पार्टी एंड मैग, तब होता है कि एक पार्टी उसने थ्रू की है, एक पार्टी रखते हैं वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए स्टैनली का। ओके, वो लोग खुशी खुशी पार्टी रखते हैं। वंस द मैन आर देयर रूम, स्टैनली कम्स, जब वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं तब स्टैनली आता है और आल्दो ही सेज दैट इट्स इज़ नॉट हिज बर्थडे, यहाँ पर कि उसका कोई बर्थडे नहीं, कोई बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। तब मैग इंसिस्ट दैट इट इज़ गिव्स हिम टू द पैकेज ऑफ लूलू, तब उसको इंसिस्ट करती है नहीं कि तुम्हारा बर्थडे है, उसको जो लूलू द्वारा पैकेट लाया जाता है वो उसको देती है। इन विच कंटेन्स अ चाइल्ड्स ड्रम, एक ड्रम जो बच्चों का ड्रम बजाने वाला होता है उस पैकेट पर। स्टैनली एक्सेप्टेड, उसको लेता है एंड द ड्रम एंड बिगिंस टू प्ले इट, और उसको बजाने लगता है, बीटिंग मोर एंड मोर एग्रेसिवली, और उसको बजाता रहता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, उसको बजाना शुरू कर देता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से वो बजाने लगता है। ओके, तो यहाँ तक ये आपका फर्स्ट एक्ट था। फर्स्ट एक्ट यहाँ से कंप्लीट होता है और लास्ट में पूरी बहुत ज़ोर ज़ोर से ड्रम तक बजाता रहता है। तो यहाँ पर दो मेंबर आते हैं जिससे कि स्टैनली बहुत डर जाता है, अंदर से घबरा जाता है। मैग जो है पार्टी के थ्रो करती है बट वो मना करता है, कोई पार्टी वार्टी नहीं करना है। और लूलू जो उसके लिए रैप्ड पैकेट लेके आती है, उसमें ड्रम रहता है तो उसको ड्रम देती है, वो एक्सेप्ट करके उसको एग्रेसिवली बजाता रहता है। ये आपका फर्स्ट एक्ट यहाँ तक था। नेक्स्ट एक्ट अब चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्ट सेकंड में टेक्स प्लेस इन द इवनिंग के प्लेस होता है। स्टैनली मीट्स मैककैन, स्टैनली जो है मैककैन से मिलता है। मैककैन हु रिफ्यूज टू अलाउ हिम टू स्नीक एंड आउट एंड मिस हिज पार्टी। मैककैन कहता है तुमको पार्टी में ज़रूर चलना चाहिए, आना चाहिए, ऐसे करके लोग बात करते हैं। मैककैन कहता है पेटी एंटर्स, तभी पेटी आता है, चैट्स वार्मली विद गोल्डबर्ग, देन बात करता है गोल्डबर्ग से, देन लीव्स फॉर हिज चेस नाइट। वो बताता है कि आज वो उस पार्टी में नहीं शामिल हो पाएगा, वो अपने दोस्तों के साथ चेस वगैरह खेलने के लिए नाइट में जा रहा है तो वो नहीं रहेगा। स्टैनली अटेम्प्ट्स टू कन्विंस मैककैन एंड गोल्डबर्ग टू लीव। स्टैनली मैककैन और गोल्डबर्ग को जाने के लिए या कम से कम उसके अकेला छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है कि चले जाएं ये लोग, लेकिन वे उस पर चले जाएं, छोड़ दे उसको अकेला, लीव हिम टू अलोन, उसको अकेला छोड़ दे। बट दे हर बैरेज ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन वो एक क्वेश्चन उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते रहे, एंड एक्यूजेशंस एंड सम ऑफ विच आर एब्सर्ड, जो कि बहुत बेतुके से होते हैं, बहुत उसके ऊपर आरोपों की बौछार करते हैं, सवालों पर सवाल करते हैं जिनसे उसको कुछ बेतुके होते हैं, और वे लुल के क्वेश्चंस करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम बदबू हो, तुम ऐसे करके बहुत जैसे उसके मेंटली हैरास कर रहे हो, एंड उसके कहते हैं तुमने अपनी पत्नी का हत्या की है, ऐसे करके उससे उल जुल के काफ़ी क्वेश्चन करते हैं, जैसे वो बहुत इरिटेट होता है और घबराता है, डरता है, एब्सर्ड से बहुत बेतुके से क्वेश्चन करते हैं, उससे सवालों की बौछार करते हैं। देन दे अनाउंस दैट स्टैनली इज डेड। स्टैनली किक्स गोल्डबर्ग, टांगे सवार करते से वो भी बहुत क्रोधित होता है, एक दूसरे में झड़प होती है कि स्टैनली गुडबर्ग को किक भी करता है, तो मैककैन पहले उसको स्मैश करने आता है चेयर से, बट मैग उसी समय एंटर हो जाती है अपनी न्यू ड्रेस पहनकर पार्टी के लिए। देन ऑल सभी ड्रिंक करते हैं एंड टोस्ट टू स्टैनली, पार्टी के लिए प्रिपेयर होते हैं। ओके,
लुलू अराइव्स एंड ज्वाइंस इन, फिर लुलू आती है और उनको ज्वाइन करती है एंड शी इज़ क्विकली टेकन इन बाय गोल्डबर्ग्स फ्लिट्रेशन। वह गोल्डबर्ग की ओर इश्कबाजी में तुरंत फंस जाती है और जो गोल्ड फ्लैटरिंग करता है, ये सब चीज़ें ना छेड़खानी वगैरह चलती है एक दूसरे, लुलू जो है गुलबर्ग से, दोनों एक दूसरे से फ्लैटरिंग करते हैं। दे प्ले ब्लाइंड मैंस ब्लफ अ गेम ऑफ टैग, यहाँ पर ब्लाइंड फोल्ड गेम खेला जाता है जहाँ पर आंखों में पट्टी बांधी है उसमें फिर पकड़ा जाता है, तो ये गेम होता है। एंड मैग द फर्स्ट वन ब्लाइंड फोल्डर पहले, और मैग जो सबसे पहले आंखों में पट्टी बांधती है। फाइनली वो मैग कैन को ढूंढ लेती है। मैग कैन इज देन ब्लाइंड फोल्ड, तब मैग कैन को ब्लाइंड फोल्ड पट्टी बांधी जाती है। एंड देन फाइंड स्टैनली, वो स्टैनली को ढूंढ लेता है एंड स्मैशेज अ ग्लासेस, और उसका चश्मा तोड़ देता है। स्टैनली बदले में मैग को ढूंढता है। मैग कैन ने स्टैनली को पकड़ा एंड उसका जो ग्लास है वो टूट जाता है, तोड़ देता है। स्टैनली इन फाइंड मैग, फिर स्टैनली मैग को ढूंढता है एंड बिगिंस टू चोक हर, एंड स्टैनली बदले में मैग को ढूंढ लेता है और उसका गला घोटने लगता है। बट गोल्डबर्ग रश टू स्टॉप हिम, लेकिन मैग कैन और गोल्डबर्ग उसे रोक लेते हैं। द लाइट्स सडनली गो आउट, इसी बीच में क्या होता है, लाइट चली जाती है। लुलू फेंट इन हर फियर, स्टैनली प्लेसेस हर ऑन द टेबल। लाइट इसी सब चीज़ों बीच में लाइट भी चली जाती है। लुलू डर के मारे बेहोश सी हो जाती है और स्टैनले उसे मेज पर रख देता है, मेज पर बैठा देता है। स्लाइट रिवील स्टैनले स्टैंडिंग ओवर हर एंड लॉफिंग, एक टार्च की रोशनी से स्टैनले उसके ऊपर खड़ा दिखाई देता है। और क्या होता है, जो उसको लुलू फेंट सी हो जाती है तो उसको बैठा के मेज पर रख देता है, उसके ऊपर लगता है कि स्टैनले खड़ा है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर सीन क्रिएट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन, यहाँ तक आपका सेकंड सीन रहता है। फिर नेक्स्ट सीन आ जाता है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट एंड लास्ट सीन है एक्ट, इसमें 3 एक्ट्स हैं तो 3 एक्ट्स प्ले है। तो यहाँ पर फिर एक्ट 3 स्टार्ट होता है, अक्यूज द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि स्टैनले उसके साथ कुछ ज़बरदस्ती कर रहा है, तो ऐसा कुछ वहाँ पे होता है, इसी के साथ वो एक्ट ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट एक्ट में क्या स्टार्टिंग होती है, अगली सुबह एक्ट ऑक्योर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। पेटी रीड्स हिज न्यूज़पेपर, पेटी अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है एंड मैग जो है, मैग उसे बताती है कि गोल्डबर्ग और मैग कैन ने सारा नाश्ता खा लिया है, सारा ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दिया। मैग वरीज अबाउट स्टैनले, मैग जो स्टैनले के लिए थोड़ा चिंतित रहती है। हु सेड टू कम डाउन व्हेन मैग ब्राउट हिम हिज टी अर्लियर एट दैट मॉर्निंग, सुबह जब मैग उसके लिए चाय लेकर आई थी तब वह मैग ने उसका दरवाज़ा खोला था। गोल्डबर्ग एंटर्स एंड मैग लीव्स टू शॉप, तब उसी समय फिर गोल्डबर्ग आता है और मैग जो है सामान लेने के लिए चली जाती है। पेटी आस्क अबाउट स्टैनले, पेटी स्टैनले के विषय में पूछता है। गोल्डबर्ग सेज हैज़ हैड अ सडन ब्रेक डाउन, उसको अचानक से ब्रेक डाउन हुआ है। ओके, तो गोल्डबर्ग बताता है कि उसे अचानक से ब्रेक डाउन हो गया है। तो देन पीटी वांट्स टू कॉल ए डॉक्टर, तो पीटी कहता है कि डॉक्टर को हमें बुलाना चाहिए। बट मैग कैन ब्रिंग्स इन देयर सूटकेस एंड गोल्डबर्ग इंसिस्ट दैट दे विल टेक स्टैनले विद देम। तब मैग कैन जो है उसका सूटकेस लेके आता है एंड गोल्डबर्ग से बताता है, इंसिस्ट करता है कि बताता है कि दैट दे विल टेक स्टैनले, वो स्टैनले को ले जा रहे हैं अपने साथ में। पेटी लीव प्रॉमिसिंग टू रिटर्न क्विकली, पेटे से क्विकली रिटर्न, जल्दी वापस आने का प्रॉमिस करके वो वहाँ से चला जाता है। देन उसी समय में फिर क्या होता है, लुलू एंटर्स एंड स्पीक्स विद गोल्डबर्ग, लुलू एंटर होती है, गोल्डबर्ग से स्पीक करती है, बात करती है। एंड देयर कन्वर्सेशन क्रिप्टिकली alludes to some encounter they had after the party, पार्टी के बाद जो उनके बीच में हुआ था। लुलू बिरेट्स गोल्डबर्ग फॉर टेकिंग एडवांटेज टू हर, लुलू कहती है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। गोल्डबर्ग इंसिस्ट दैट शी इनकरेज्ड हिम, कि तुमने ही मुझे इनकरेज किया था, तुम्ही ने मुझसे प्रोत्साहित किया था। ही कॉल्स मैग कैन टू इंटीमेट हर अंटिल शी लिव्स, और देन वो मैग कॉल को बुलाता है तक वह जा नहीं जाती, तब मैग कैन आता है और उससे फिर उसके बाद वो चली जाती है आपकी लुलू। मैग कैन ब्रिंग्स स्टैनले इन नाउ टाइडली ड्रेस्ड एंड क्लीन, अब मैग कैन क्या है, उसको स्टैनले को लेके आता है टाइडली ड्रेस्ड एंड क्लीन, शेवन, बहुत साफ सुथरे कपड़े पहना के, वेल कोट वोट पहना के एंड शेव वेव करा के उसको लेके आता है गोल्डबर्ग। एंड मैग कैन मेक रैपिड फायर प्रॉमिसेस अबाउट हेल्पिंग स्टैनले टू गेट बेटर एंड बिकम सक्सेसफुल, और मैग कैन स्टैनली को अंदर लाता है जो कि साफ सुथरा और क्लीन शेव में रहता है। गोल्डबर्ग मैग कैन स्टैनली को
ठीक होने और सफल होने के मदद करने के वादे से करने के लिए ले जाते हैं, इस तरह का प्रॉमिस करके। व्हेन प्रॉम्प्टेड टू स्पीक, स्टैनले कैन ओनली मेक सम चोक्ड नॉन वर्बल साउंड्स। स्टैनले से पूछता है पिटे, तो स्टैनले कैन ओनली मेक सम चोक्ड नॉन वर्बल साउंड, कोई भी उसके साउंड नहीं निकलती और बिल्कुल गला जैसे चोक होता है, बिल्कुल उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। जैसे ठीक बोलने के लिए कहा जाता है तो वो केवल एक घुटी हुई अशाब्दिक आवाज़ें ही निकाल पाता है, उसको कोई आवाज़ समझ में नहीं आती, इसे गला घुट की बात कर रहा है। तो पीटे रिटर्न्स एंड ट्राइज टू कन्विंस देम टू लीव स्टैनली बिहाइंड, बट गुडबर्ग थ्रेटन्स हिम एंड दे लीव टेकिंग स्टैनली विद देम। तब जो है पीटे वापस आता है और स्टैनली को पीछे छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डबर्ग उसे धमकाता है और वे स्टैनली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पर पीटे का जो कैरेक्टर वो दिखाया जा रहा है, वो हल्की सी आवाज़ उठाता भी है। यहाँ पे बहुत शांत और सीरियस कैरेक्टर पीटे का है, जो कि समझते सब कुछ है बट बोलते कम है प्ले में, बट यहाँ पर वो कहते भी हैं इस लाइन को। पीटे हल्का सा इसका विरोध भी दिखाते हैं, स्टैंड डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, जो तुम्हें कहने को कर रहे हैं ऐसा कुछ भी मत करना। तो ऐसा करके यहाँ पर जो बेटे हैं थोड़ा हल्का विरोध करते हैं बट वो कुछ नहीं कर पाते हैं और स्टैनले उसको थ्रेटन करके वहाँ से ले जाता है, स्टैनले को लेकर वहाँ से चला जाता है। व्हेन मैग रिटर्न्स फ्रॉम शॉपिंग एंड आस्क अबाउट स्टैनले, जब रिटर्न शॉपिंग से मैग आती है तो पूछती है स्टैनले के विषय में। देन पीटे सेज दैट ही इज स्टिल इन बेड एंड दैट मैग शुड लेट हिम स्लीप, मैग को उसे सोने देना चाहिए, एक बिस्तर पर अपने सो रहा है और मैग को उसे सोने देना चाहिए। खुशी में मैग जो है सब पार्टी के विषय में बताती है, वंडरफुल पार्टी कैसे हुई थी, शानदार पार्टी रहती है एंड वहाँ पर सबसे खूबसूरत वही लग रही थी और लोकप्रिय पॉपुलर महिला थी वहाँ पर। तो यहाँ पर मैग का कैरेक्टर भी बहुत भोला भाला दिखाया गया है कि वो बस अज्ञानता में ही रहती है, इस तरह कैरेक्टर। यहाँ से प्ले का अंत हो जाता है। प्ले के एंड में आपको अजीब बात यह है कि घर फिर से सामान्य दिखाई देने लगता है जैसे पहले था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो वहाँ पर। यही हैरोल्ड पिंटर समाज की जो अंधी चुप्पी, असुरक्षा और संस्थागत नियंत्रण पर गहरा कटाक्ष करते हैं। तो एक मिस्टीरियस प्ले है कि भी क्लियर नहीं करते कि स्टैनले का क्या पास्ट था, वो दोनों कौन थे, क्यों, किस पर्पज से उसको ले गए और इतना उसके साथ ये क्या हुआ कि वो बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, बिल्कुल सोचने समझने की कोई शक्ति उसके अंदर नहीं रह गई थी। तो ऐसा क्या हुआ था। ये आपका एक एब्सर्ड प्ले हैरोल्ड पिंटर का जो बर्थडे पार्टी है, ये एब्सर्ड प्ले कहलाता है। एब्सर्ड प्ले क्या होते हैं, जिसमें किसी इंसान की की अस्तित्व को अर्थहीन हो जाना, बातचीत, रोजमर्रा के कार्य सब बेहद सामान्य और खाली खाली लगते हैं, अकेलेपन का अनुभव रहता है। ये आपके एब्सर्ड प्ले के आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं जो कि इसमें आपके दिखाई देते हैं। व्यक्ति पर समाज का अत्याचार हो गया, एक्सटेंशियलिज्म है, आइसोलेशन है, ऑपरेशन है, ऑफ लैंग्वेज, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये आपका हो गया। एंडिंग का अर्थ, स्टैनली अंत में बोल नहीं पाता, विरोध नहीं कर पाता, अपने अस्तित्व खो देता है। यही समाज अपूर्ण स्वतंत्र व्यक्तियों को कुचल देता है। कंक्लूजन आपका यही है, आधुनिक समाज में व्यक्ति की हताशा, भय, दबाव जो अर्थहीनता और पहचानहीनता को दिखाता है। प्रिंटर जो है ये यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य का जीवन अक्सर बिना उद्देश्य, भ्रमित और बाहरी शक्तियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो यही इसका उद्देश्य था। तो यहीं पे एक मिस्ट्री बन के कि क्या हुआ स्टैनले के साथ, क्यों हुआ, ये प्ले का एंड हो जाता है। तो ये थी हमारी बर्थडे पार्टी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको समरी एंड इसके कैरेक्टर्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कैरेक्टर्स क्लियर हुए होंगे। फ्रेंड्स, अगर बर्थडे पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है, यह इंसान की आइडेंटिटी, फ्रीडम और वॉइस पर एक हमला है। यह बताता है कि आधुनिक समाज में किसी व्यक्ति को चुपचाप मिटाया जा सकता है और दुनिया साधारण दिनचर्या में वापस लौट आती है। तो ये थी हमारी बर्थडे पार्टी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।